हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल में दिल से स्वागत है। आज मैं आप सबको लघुत्तम समापवर्तन एलसीएम का सेकंड पार्ट दशमलव वाली संख्याओं का लैसे तथा भिन्न वाली संख्याओं का लैसे कैसे निकाला जाएगा उसके लिए बहुत शानदार ट्रिक बताने वाले हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए हम चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे जी 0.36 है, 0.36 और 0.6 इसका हमें लैसे ज्ञात करना है। लैसे ज्ञात करने के लिए हम दाएं वाली संख्या, दशमलव के दाएं वाली संख्या को हम बराबर करते हैं। बराबर करने का मतलब उसका स्थान हम बराबर करते हैं। हमें इसका वैल्यू नहीं बराबर करना है, इसका हमें स्थान बराबर करना है। स्थान बराबर करने का मतलब अगर यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा 2 अंक नहीं, अगर हम 0 बढ़ाए तो मेरा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं। यहाँ पे हो गया 0.60, यहाँ पे हो गया 0.36 हो गया। तो अब हम दशमलव को भूल जाएंगे। आप दशमलव को भूल जाइए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, लास्ट में आप दशमलव को गिन कर लगा दीजिएगा, आपका आंसर वही होगा। जैसे कि लैसे कहता है कि बड़ी वाली संख्या अगर छोटी वाली संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो बड़ी वाली संख्या मेरा क्या कहलाती है? लैसे कहलाती है। तो यहाँ पे मेरी बड़ी संख्या, दशमलव को भूल जाइए, यहाँ पे बड़ी संख्या मेरा 60 है, यहाँ पे बड़ी संख्या 36 है। अगर 60 को हम आगे बढ़ाते हैं, बराबर नहीं है, कटेगा नहीं, तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे। 60 का एक बार मल्टीपल करेंगे 60 होगा, 60 का 2 बार मल्टीपल करेंगे 120 होगा, क्योंकि इससे मेरा 120 नहीं कटने वाला है। फिर एक बार मल्टीपल करेंगे तो मेरा हो जाएगा 180, माने कि 60 का अगर हम 3 बार मल्टीपल करते हैं तो मेरा 180 हो जाता है। और 36 भी इससे कट जाएगा, 36 से भी 180 कट जाएगा, तो मेरा जो लैसे होगा 180 होगा। लेकिन दशमलव वाली संख्या है, दशमलव वाली संख्या है, तो दशमलव कितने स्थान पे है? दशमलव दाएं से 2 स्थान के बाद है, तो इसमें भी हम दाएं से 2 स्थान मतलब पहला स्थान दूसरा स्थान लगाएंगे और मेरा जो लैसे होगा मेरा हो जाएगा 1.80 लैसे होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 1.2 है और 3.2 है, इसका हमें लैसे निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे दोनों जगह पे स्थान बराबर है। दशमलव के बाद एक स्थान तक, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद भी एक अंक है, तो हमारा यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा। हम दशमलव को भूल जाएंगे, यहाँ पे दशमलव को भूल जाए, दशमलव को लास्ट में लगाएगा। अगर बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से पूर्णतः कट जाती है, विभाजित हो जाती है, तो हमारा बड़ा वाली संख्या क्या कहलाता है? लैसे कहलाता है। तो यहाँ पे बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से नहीं कटेगी, 12 गुना 24 बार 36 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो हम इस वाली संख्या को बढ़ाते हैं। एक बार बढ़ाएंगे 32 होगा, 2 बार बढ़ाएंगे 64 होगा। ये 12 से मेरा 64 नहीं कटने वाला है। फिर एक बार हम बढ़ाते हैं, इसे हम देखिए कैसे बढ़ाते हैं। अगर इसका हम एक बार बढ़ाएंगे तो मेरा हो जाएगा 32 से कम 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर एक बार हम बढ़ाते हैं, अगर इसे हम 2 बार बढ़ाते हैं, 2 बार बढ़ाते हैं तो मेरा हो जाएगा 64। फिर अगर तब भी नहीं कटेगा, 12 से मेरा 64 नहीं कटेगा, फिर हमें इसके एक बार बढ़ाते हैं, 3 बार बढ़ाएंगे तो 32 हो जाएगा 96। हम चेक करते हैं 12 से क्या 96 कटेगा क्या? 12 अंठन 96 कट जा रहा है, 96 मेरा 8 बार में कट जा रहा है। इसका मतलब मेरा जो लैसे निकलने वाला है 96। लेकिन ये दशमलव वाली संख्या है, दशमलव वाली संख्या है, तो हमें दशमलव इसमें रखना पड़ेगा। तो हमारा दशमलव एक स्थान के बाद है, तो हम यहाँ पे दशमलव एक स्थान के बाद रखेंगे, तो मेरा यहाँ पे लैसे क्या हो जाएगा? लैसे हो जाएगा 9.6 हो जाएगा। चलिए हम सेकंड 0.125 और क्या दिया है 0.5। हमें इसे समझना है कि मेरा इसका लैसे क्या होगा। हमें कुछ नहीं करना होता, हमें देखना है दशमलव के बाद दाएं साइड में कितना स्थान है? 3 स्थान तक है। यहाँ पे दशमलव के दाएं साइड में कितने स्थान तक है? 1 स्थान है। अगर हम दशमलव के बाद 0 को बढ़ा देते हैं, मेरा कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगा। दशमलव के बाद हम 0 के यहाँ पे बढ़ा देंगे तो मेरा दशमलव के बाद 2 0 बढ़ाएंगे तो मेरा यहाँ पे 3 स्थान हो गया, यहाँ पे 3 स्थान हो गया। अब मेरा काम समाप्त हो गया। अब मुझे बस इतना ही समझना है कि ये दशमलव को आप भूल जाइए, दशमलव को आप पूरी तरह से भूल जाइए। यहाँ पे आपका 125 दिखाई देगा, अगर दशमलव भूल जाएंगे यहाँ पे मेरा 500 दिखाई देगा। अगर छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या अच्छे तरीके से कट जाती है, छोटी वाली संख्या से बड़ी संख्या कट जाती है, तो मेरा क्या होगा? लैसे यही संख्या होगा। तो मेरा छोटी वाली संख्या से ये बड़ी वाली संख्या कट जाएगी, 125 दूना 250 चौके 500 होगा, कट जाएगा, तो मेरा जो लैसे होगा 500 निकलने वाला है। लेकिन ये जो 500 है दशमलव के रूप में यहाँ पे दशमलव के साथ है, तो यहाँ पे हम दशमलव कितने स्थान पे है? 1 2 3 स्थान के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 1 2 तीसरे स्थान पे हमारा दशमलव होगा। और जो मेरा लैसे होगा 0.50 मेरा लैसे होगा। अब चलिए हम समझते हैं भिन्न वाली संख्याओं का लैसे कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए
भिन्न वाली संख्या का हम जब लैसे निकालेंगे तो भिन्न वाली संख्या के लैसे निकालने के लिए फार्मूला होता है अंश का लैसे बटे हर का मैसे। यहाँ पे अंश मेरा है 3 है 4 है 9 है, ये मेरा अंश है, इसका हमें लैसे निकालना है। और यहाँ पे मेरा हर है 2 है 5 है 7 है और 13, इसका हमें मैसे निकालना है। तो हम समझे हैं इसके पहले लैसे और मैसे दोनों समझ चुके हैं। तो यहाँ पे 3 3 4 9 का लैसे जब निकालेंगे तो हमें क्या करना, बड़ी वाली संख्या को लेके चलना। अगर बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से पूर्णतः कट जाती है तो बड़ी वाली संख्या मेरा डायरेक्ट लैसे कहलाती है। तो यहाँ पे बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से कट जाएगी, माने कि इसका जो लैसे होगा 9 होगा। और यहाँ पे देखिए एक बड़ी वाली संख्या है, अगर बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से कट जाती है तो बड़ी वाली संख्या क्या कहती है, लैसे कहलाती है। तो ये बड़ी वाली जो संख्या है छोटी वाली संख्या इससे और इससे दोनों से कट जाएगा, तो मतलब कि ये लैसे यहाँ पे एक निकलने वाला है। अभी एक संख्या यहाँ पे 4 है, तो जब इस 4 से 9 मेरा नहीं कटेगा तो हम इसे दोनों को आपस में मल्टीपल कर लेंगे तो 4 9 मेरा हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो अंश का मेरा लैसे हो जाएगा 36। और फिर हर का हम जब मैसे निकालेंगे तो 2 5 7 13 इन सब का जब हम मैसे निकालेंगे, इन सब का मैसे मेरा क्या होगा, मैसे महत्तम समाप्ति इसका होगा 1 होगा। इसलिए इसका हम जब टोटल का लैसे निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, लैसे जब निकलेगा तो मेरा हो जाएगा इन भिन्न वाली संख्या का लैसे मेरा हो जाएगा 36 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम समझते हैं, 3 5 9 का लैसे निकालना है तो हम एक फार्मूला आपको बताए हैं कि भिन्न का लैसे बराबर अंश का लैसे बटे हर का मैसे। तो अंश का लैसे मेरा क्या होगा, देखिए बड़ी वाली संख्या का छोटी वाली से कट जाती है तो हमारा खेला खत्म, इसे छोटे काट देंगे, मतलब कि इसका लैसे मेरा क्या होगा 9 होगा। तो अब 5 से तो 9 कटेगा नहीं, कभी नहीं कटेगा। हम 9 को आगे बढ़ाएंगे, 9 1 9 9 18 9 27 9 5 45, तो 5 से 45 कट जाएगा। इसका मतलब कि लैसे मेरा यहाँ पे क्या होगा, अंश का 45 होगा। अंश का जो लैसे होगा 45 होगा। और हर का जब मैसे हम निकालेंगे तो हर का मैसे 16 है 12 है 4 है, यहाँ पे समझ लीजिएगा 8 है 12 है 16। इसके जब हम मैसे निकालेंगे तो हम 4 कर सकते हैं, 4 गुना 8 4 दिए 12 4 चौके 16। अब मेरा नहीं कटने वाला, कहीं भी कॉमन नहीं मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा। तो मेरा मैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 45 बटे 4 मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा मैसे हो जाएगा, मैसे।